Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jayesh and you are watching JMed English Academy. आप सभी का स्वागत है टेंसेस सीरीज के डे 3 में. डे 1 और डे 2 का जो वीडियोस है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन वीडियोस का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए. आप पहले डे 1 डे 2 देख लीजिए उसके वीडियोस. डे 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस को कवर किया है. डे 2 में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर किया है और आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा डिटेल में हम उसकी पूरी कैटेगरीज जो भी है वो हम उसको समझेंगे और पूरा डिटेल में हम इसको जानेंगे बिना किसी रूल के. ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं डेली कॉन्वर्सेशन. ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एक रिक्वेस्ट है आपके, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें. ठीक है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई कंप्लीटेड एक्शन जो रिसेंट में कंप्लीट हुआ है. ऐसा कोई कंप्लीटेड एक्शन जो रिसेंट में क्या होता है, कंप्लीट हुआ है. ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं, मैं मिल चुका हूं, इस प्रकार के. यहाँ पे मेन करके जो सिनेरियोस आते हैं वो चुका है, चुकी है, चुके हैं वाले सेंटेंसेस यहाँ पे ज्यादा आते हैं. ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम इस पे डिपेंड रहे कि हमेशा ऐसा सोचे कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो ही हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसीडर करेंगे और एल्स नहीं करेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी है. क्यों ऐसा नहीं है मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूं. एक तो ये सिनेरियो हो गया. ठीक है, कि मैं खाना खा चुका हूं. ठीक है, ये तो आ गया चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया इसमें. ठीक है, मान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. बट अगर मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, क्या डिफरेंस है इसमें? कोई डिफरेंस नहीं है. अगर मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब यही है कि मैं खाना खा चुका हूं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि अगर मैं बोलूं कि मैं मिल चुका हूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि मैं मिल लिया हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है. सेंस बिल्कुल सेम है. मैं मिल लिया हूं बोलो या फिर मैं मिल चुका हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो डिपेंड रहते हैं कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर सेंटेंस में आ रहा है तो ही हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे और एल्स वो किसी और टेंस का है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे हम यूज करते हैं हैज और हैव, और हमेशा यहां पे हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. कि कौन सी फॉर्म? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जैसे गो है तो गॉन हो जाएगा, ईट है तो ईटन हो जाएगा. ठीक है, गो है तो गॉन हो जाएगा, ईट है तो ईटन हो जाएगा, रन है तो रन हो जाएगा, और रन का रन ही रहता है, रन रेन रन ऐसा रहता है. ठीक है, उसके बाद कोई भी फॉर्म वर्ब पता है ना आपको, वर्ब वही एक्शन, कोई भी खाना, बैठना, उठना, सोना, नहाना, जाना, आना, कोई भी एक्शन उसको हम वर्ब बोलते हैं. तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये एक मंत्र याद रखना है. और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाकी के नहीं. सभी के साथ, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव सेंटेंसेस हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी कैटेगरी हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. और एक गुरु मंत्र दूं आपको, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही नहीं, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, या तो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, और कोई भी कैटेगरी हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं. कौन सी फॉर्म लगाते हैं गाइस? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म. ठीक है, जैसे सेंटेंसेस लेते हैं और आपको बताते हैं. हैज और हैव का जो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि हैव कहाँ यूज करते हैं, हैज कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है कि मैंने खाना खा लिया, या फिर मैं बोलता हूं पहले कि मैं खाना खा चुका हूं. ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, तो आई है, वी है, यू है और दे है, इनके साथ हम लगाते हैं हैव. क्या लगाते गाइस?
हैव, और सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज, या फिर ही हो गया, शी हो गया, राम, सीता, मोहन, रोहन, सोहन, किसी सिटी का नाम हो गया, किसी का भी नाम हो गया, सिंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल। तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे? हैज। और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे? हैव। अब आप बोलोगे सर आई आई भी तो सिंगुलर, इसके साथ हम हैज क्यों नहीं लगा रहे? नहीं लगाते उसके साथ, ठीक है, उसके साथ हम नहीं लगाते, उसके साथ हमेशा हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ठीक है। कोई भी चीज को अगर कोई बताता है ना गाइस, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। समटाइम वी हैव टू क्लोज, वी हैव टू शट आवर आईज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट the things that as it is as they are, ठीक है, जैसे वो है वैसे हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाके क्या ही कर लोगे, बताओ मुझे। आई के साथ नहीं लगाते तो नहीं, सिंपल, खत्म कर देना। वहां पे नहीं लगाते तो आई के साथ हमेशा है। अब आप बोल के देखो, आप अपने मुंह से बोल के देखो, आई हैज ईटन फूड, ऐसा अगर मैं बोलूं कितना गंदा लगेगा वो आपको। आप अपनी खुद की इंस्टिंक्ट को भी यूज कीजिए, ठीक है। आप बोलोगे ना तो वो थोड़ा अटपटा लगेगा, अटपटा लगेगा तो नहीं है वो वैसा, ठीक है। आई हैज ईटन फूड बोलने में इतना अटपटा लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो आई के साथ हम हैज लगाएंगे क्या? नहीं, आई के साथ हमेशा हैव लगाएंगे, वी के साथ हैव, यू, दे, सभी प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, राम, सीता, रोहन, मोहन, सोहन, सभी के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो स्टार्ट करें। सो जैसे एक सेंटेंस है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं बोलूंगा, अभी मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, वो सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव ईटन फूड। क्या बोलूंगा? आई हैव ईटन फूड। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड। हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। हमेशा क्या बोला मैंने? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। ईट का क्या हो जाएगा? ईटन। डांस का क्या हो जाएगा? डांस्ड। ईडी लग जाएगा, है ना। सो मुझे बोलना है कि हम नाच चुके हैं, वी हैव डांस्ड। हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन। हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। हम रो चुके हैं, वी हैव क्राइड, ठीक है। इस प्रकार से हम बोले, ठीक है। जैसे अगर यू की बात करूं, तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। तुम नाच चुके हो, यू हैव डांस्ड। अब मैं बोलूं कि अब चुका है, चुके हैं अलावा मैं बोलूं कि तुमने खेल लिया है, ठीक है। तो सेंस तो वही है ना, तुम खेल लिया है बोलो या फिर नाच चुके हो बोलो, सेंस तो सेम ही है। तो मैं बोलूंगा कि यू हैव डांस्ड, ठीक है, यू हैव डांस्ड। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, या फिर तुम चले गए हो, ऐसा मैं बोलूं, तुम चले गए हो, यू हैव गॉन, सेम ही है सेंस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। जैसे अभी पॉजिटिव में मैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की हैज की बात करूं, जैसे वो जा चुकी है, शी हैज गॉन। वो खेल चुकी है, शी हैज प्लेड। वो खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड फूड। इस प्रकार कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड, ईडी लग जाएगा। समझ में आ रहा है? वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस समझ में हमेशा आई वी यू के साथ क्या लगा, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव। और ही, शी, इट, राम, सीता, रोहन, मोहन, सोहन, किसी का नाम, सभी के साथ हम हैज लगाएंगे। सिंगल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे शी हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड, राम हैज ईटन फूड, फादर हैज ईटन फूड, मदर हैज ईटन फूड, राम हैज ईटन फूड, राम हैज गॉन, राम हैज प्लेड, राम हैज डांस्ड। इस प्रकार से, ठीक है। बट प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो बोलेंगे दे हैव डांस्ड, वी हैव डांस्ड, यू हैव डांस्ड, आई हैव डांस्ड, बट शी हैज डांस्ड। इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अभी हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं हम? नेगेटिव में हम हैव के साथ नॉट लगा देते, या फिर हैज के साथ क्या लगा देते? नॉट। या तो आप हैज नॉट बोल सकते हो, या फिर हैजंट बोल सकते हो, या फिर हैवंट बोल सकते हो। आपके पास दोनों ही विकल्प है। आप या तो हैवंट बोल सकते हो, या फिर हैव नॉट बोल सकते हो, या फिर हैज नॉट बोल सकते हो, या फिर हैजंट बोल सकते हो।
समझ में आया? जैसे मैं बोलूं कि मैं नहीं खा चुका हूं या फिर मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मैं या तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव नॉट ईटन फूड। हमेशा मैंने बोला क्या क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सो अभी हम बात करें नेगेटिव की। तो अगर मैं बोला कि मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट ईटन फूड या फिर आई हैवंट ईटन फूड, आई हैवंट ईटन फूड। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैवंट प्लेड। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैवंट गॉन। मैं नहीं रो चुका हूँ, आई हैवंट क्राइड, ठीक है, इस प्रकार से। मैं नहीं नहा चुका हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं नहा चुका हूँ, आई हैवंट टेकन बाथ, इस प्रकार से, ठीक है। आई हैवंट टेकन बाथ। तुम नहीं खेल चुके हो, यू हैवंट प्लेड। तुम नहीं खा चुके हो, यू हैवंट ईटन, इस प्रकार से। या तो हैव नॉट बोल दो या फिर हैवंट बोल दो, बात तो सेम ही है, ठीक है, क्लियर है। जैसे अब बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। जैसे वो कोई लड़की बोलना है कि वो नहीं जा चुकी है, शी हैज नॉट गॉन। शी हैज नॉट गॉन भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं शी हैजंट गॉन, ही हैजंट गॉन, राम हैजंट गॉन, फादर हैजंट गॉन, मदर हैजंट गॉन, मदर हैजंट प्लेड, राम हैजंट प्लेड, श्याम हैजंट प्लेड, इस प्रकार से करना है आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो हैज नॉट या फिर हैव नॉट, हैवंट या फिर हैजंट, समझ में आ रहा है? हैजंट भी बोल सकते हो, हैवंट भी बोल सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। वो हैवंट और हैजंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो फ्लुएंसी आती है, एकदम फ्लो से आप बोल सकते हो, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव समझ में आया, नेगेटिव समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। क्या मतलब होता है इंटेरोगेटिव? मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं खुद से, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो जैसे मैं पूछूं कि क्या मैं खेल चुका हूं, हैव आई प्लेड। क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन। क्या मैं रो चुका हूं, हैव आई क्राइड। क्या मैं नहा चुका हूं, हैव आई टेकन बाथ। क्या मैं खाना खा चुका हूं, हैव आई ईटन फूड। क्या मैं नहा चुका हूं, हैव आई टेकन बाथ, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे किसी यू के बारे में बात करना है, क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन। क्या तुम देख चुके हो, हैव यू सीन। क्या तुम मिल चुके हो, हैव यू मेट, इस प्रकार से, हैव यू मेट दैट पर्सन, इस प्रकार से, ठीक है। अब यू अब वी की बात कर ले। जैसे क्या हम जा चुके हैं, हैव वी गॉन। क्या हम देख चुके हैं, हैव वी सीन या फिर हैव वी वॉच्ड, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो हैव हमेशा क्या कर देंगे, उसको आगे कर देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम जैसे बात करते हैं दे की, हैव दे गॉन, हैव दे वॉच्ड दैट मूवी, हैव दे कुक्ड फूड, हैव दे ईटन फूड, हैव दे गॉन देयर, हैव दे इस प्रकार से, ठीक है, हैव दे डांस्ड, इस प्रकार से। तो ये तो एक क्वेश्चन है, हैव को क्या कर देंगे आगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो हैज को आगे कर देंगे, हैज शी गॉन, हैज शी ईटन फूड, हैज शी कुक्ड फूड, हैज शी ईटन फूड, हैज शी कुक्ड फूड, या फिर हैज शी गॉन देयर, हैज शी डांस्ड, हैज शी मेट दैट गर्ल, इस प्रकार से बोल सकते। हैज हमेशा क्या लगा देंगे, आगे लगा देंगे। या फिर हैज राम, हैज मोहन, हैज रोहन, शोहन। किसी पापा को लगाना है तो बोल सकते हैं हैज पापा गॉन देयर, हैज मदर गॉन देयर, हैज मदर मेट दैट पर्सन, इस प्रकार से। तो हमेशा वर्ब का याद रखना है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, कोई भी ये हो, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। सो हमेशा इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हैज को क्या कर लेंगे आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। जैसे क्या तुम नहीं जा चुके हो, हैव यू नॉट गॉन देयर, हैव यू नॉट गॉन देयर। क्या तुम नहीं खेल चुके हो, हैव यू नॉट प्लेड। क्या तुम नहीं जा चुके हो, हैव यू नॉट गॉन देयर। क्या तुम नहीं खाना खा चुके हो, हैव यू नॉट ईटन फूड। क्या तुम नहीं रो चुके हो, हैव यू नॉट क्राइड। क्या तुम नहीं नहा चुके हो, हैव यू नॉट टेकन बाथ, इस प्रकार से। क्या हम नहीं मिल चुके हैं,
क्या हम नहीं मिल चुके हैं, हैव वी नॉट मेट दैट पर्सन बोल सकते हैं, दैट पर्सन या फिर दैट गर्ल, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हम वहां नहीं जा चुके हैं, हैव वी नॉट गॉन देयर, हैव वी नॉट गॉन देयर। क्या वो लोग नहीं नाच चुके हैं, क्या वो लोग नहीं नाच चुके हैं, हैव दे नॉट डांस्ड, हैव दे नॉट डांस्ड, इस प्रकार से। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे क्या वो खाना नहीं बना चुकी है, हैज शी नॉट कुक्ड फूड, हैज शी नॉट कुक्ड फूड। क्या वो नहीं जा चुकी है, हैज शी नॉट गॉन देयर। क्या वो नहीं खाना खा चुकी है, हैज शी नॉट ईटन फूड। या फिर बोलना है क्या वो नहीं खेल चुकी है, हैज शी नॉट प्लेड, या फिर हैज ही नॉट प्लेड, हैज राम नॉट प्लेड, हैज फादर नॉट प्लेड, हैज मदर नॉट प्लेड, हैज sister not played, has brother not played। बट अगर ब्रदर्स है तो बोलना पड़ेगा have brothers not played, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हैज और हैव का हम यूज करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा वापस से इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने समझा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पे हम हैज हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और चुका है, चुकी है वाला सेंस तो होता ही है, बट उसके साथ साथ अगर ऐसा बोला गया है कि मैं जा चुका हूँ, वो तो ठीक है, बट मैं जा चुका हूँ भी बोल सकते हैं, मैं वहां गया हूँ ये भी बोल सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ या फिर मैंने खाना खा लिया है, मैं मिल चुका हूँ या मैंने मिल लिया है, मैं जा चुका हूँ या फिर मैं गया हूँ। इस प्रकार से गया हूँ बोलो या फिर मैं जा चुका हूँ, सेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव देखे। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव पहले देखा हमने। पॉजिटिव में हमने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, शी हैज ईटन फूड, he has eaten food, Ram has eaten food, mother has eaten food, mother has cooked food, mother has gone there, Ram has gone there, father has gone there, brothers have gone there। अगर brothers हो जाएगा तो have लग जाएगा, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लग जाएगा, have लग जाएगा। क्लियर है, इतना समझा। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव में नॉट लगा देते, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट गॉन देयर, आई हैव नॉट मेट दैट पर्सन, आई हैव नॉट टेकन बाथ, इस प्रकार से। शी हैज नॉट गॉन देयर, शी हैज नॉट ईटन फूड, शी हैज नॉट मेट दैट पर्सन, शी हैज नॉट कुक्ड फूड, शी हैज नॉट ईटन फूड, या ही हैज नॉट, राम हैज नॉट, मदर हैज नॉट, फादर हैज नॉट, इस प्रकार से करना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव समझा। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव में हमने समझा कि हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया, आगे कर दिया, हैव को आगे कर दिया। अगर हैव आई वी यू दे की बात करें तो हैव आगे कर देंगे, और किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो हैज को। जैसे मैं बोलूं कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड। क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड। क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन देयर। क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड। क्या मैं रो चुका हूँ, हैव आई क्राइड। इस प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या बनाएंगे, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर है और पूछना है क्वेश्चन कि क्या वो जा चुकी है, हैज शी गॉन। क्या वो खेल चुकी है, हैज शी प्लेड। क्या वो खाना खा चुकी है, हैज शी ईटन फूड। क्या वो खाना बना चुकी है, हैज शी कुक्ड फूड। क्या वो उससे मिल चुकी है, हैज शी मेट दैट पर्सन। क्या वो बात कर चुकी है, हैज शी टॉक्ड दैट पर्सन, या फिर दैट लेडी, या फिर दैट गर्ल, या दैट बॉय। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हैज क्या कर देंगे आगे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने देखा लास्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमने क्या किया, हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या किया, नॉट लगा दिया। उसमें क्या लगा दिया, नॉट, हैव नॉट या फिर हैज नॉट। ठीक है, क्लियर है। जैसे क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन फूड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, हैव आई नॉट प्लेड। क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन देयर। क्या मैं उससे नहीं मिल चुका हूँ, हैव आई नॉट मेट दैट पर्सन।
क्या मैं उससे बात नहीं कर चुका हूँ, हैव आई नॉट टॉक्ड दैट पर्सन, इस प्रकार से। क्या तुम नहीं बात कर चुके हो, हैव यू नॉट टॉक्ड दैट पर्सन, क्या तुम नहीं मिल चुके हो, हैव यू नॉट मेट दैट पर्सन, इस प्रकार से। क्या हम नहीं जा चुके, हैव वी नॉट गॉन देयर, क्या हम नहीं मिल चुके, हैव वी नॉट मेट दैट पर्सन, क्या हम बात नहीं कर चुके, हैव वी नॉट टॉक्ड दैट पर्सन, इस प्रकार से। और बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर की तो बोलेंगे कि क्या वो नहीं खाना खा चुकी, हैज शी नॉट ईटन फूड, क्या वो नहीं खाना बना चुकी, हैज शी नॉट कुक्ड फूड, क्या वो नहीं खेल चुकी, हैज शी नॉट प्लेड, क्या वो नहीं जा चुकी, हैज शी नॉट गॉन देयर, हैज शी बोल सकते हैं, हैज ही बोल सकते हैं, हैज राम, हैज फादर, हैज मदर, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, सिस्टर, ब्रदर, जो भी आप बोलना है बोल सकते हैं। सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो हैव, और आई के साथ तो हमेशा हैव ही लगेगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, सो आज हमने देखा डे 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस, ईच वन ऑफ यू। ठीक है, सो आप कमेंट कीजिए, आप डाउट पूछिए। अगर आपको, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा है तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और आई वुड लव टू हेल्प ईच वन ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड keep learning, keep growing, and keep enjoying guys. Thank you so much. Bye bye.